Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your quant teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. सो दोस्तों, कैट इसेंशियल जो अपनी बैच चल रही, जो अपनी सीरीज चल रही, उसमें मैं आज लेकर आया हूँ 3D ज्योमेट्री रिलेटेड सारी बातें, फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, हमने 2D ज्योमेट्री के वो वाला पार्ट कवर किया था जहाँ फॉर्मूलाज होता है ना, प्रॉपर्टीज वाला पार्ट अभी भी हमने टच नहीं किया था, क्योंकि इसेंशियल के लिए एटलीस्ट आपको 2D भी, उसके फॉर्मूलाज भी पता है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। बट गाइज 3D में तो है ही सब फॉर्मूला, इसमें तो 2D में तो भी खैर प्रॉपर्टीज फॉर्मूला सब चीज़ें होती है, लेकिन 3D में तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर हम देखने वाले हैं 3D मतलब कौन कौन सी ज्योमेट्री, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, स्पीयर। तो यस गाइज, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री 3D इसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी, बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली फॉर्मूला ओरिएंटेड टॉपिक है। तो जिसमें चलो आज हम बात करने वाले हैं एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर कोन, क्यूब, क्यूबॉइड एंड स्पीयर, इन सब के एरिया वॉल्यूम रिलेटेड बातें, उतनी बातें करने वाले कि एटलीस्ट आपको कैट इसेंशियल की जर्नी, कैट की जर्नी शुरू करने के लिए इतना इसेंशियल अगर पता हो तो भाई बल्ले बल्ले, फिर कोई भी हेवी क्वेश्चन भी आया तो आप उसको टैकल कर सकते हो। तो गाइज देखो, शुरुआत करेंगे एक एक। सबसे पहले एक सिंगल स्लाइड में सारे फॉर्मूलाज मैं लिख कर आया हूँ, आपको इसी नोट्स में मिल जाएगा, है ना। बट वो शुरू करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूलाज आपको दिखाने से पहले। तो गाइज देखो, सिलेंडर एक एक, पहले तो मैं सारी ज्योमेट्री मेंशन करता हूँ, क्या है फॉर्मूला बताता हूँ, फिर वो सिंगल स्लाइड में जो फॉर्मूलाज आपके लिए लेकर आया हूँ वो भी दिखा दूंगा। तो सिलेंडर मतलब क्या गाइज, इस तरह की ज्योमेट्री होती है, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, ये दो सेंटर को ज्वाइन करने वाली, इसको बोला जाता है हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये सर्कल है तो सेंटर टू सर्कमफरेंस, ये रेडियस हुई, है ना। सो दिस इज हाइट, ये रेडियस, समझा। तो गाइज अब यहाँ पे क्या क्या आता है, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में दो बातें आती है ना। सरफेस एरिया में एक चीज तो आती है टोटल। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है गाइज, देखो, टोटल एंड कर्व्ड। तो सबसे पहले कर्व्ड की बात कर लेते, चलो पहले बात कर लेते कर्व्ड की। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होता है गाइज, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल छोड़ दो, है ना, ये दोनों सर्कल छोड़ के बाकी ये जो भी एरिया है ना, ऊपर का नीचे का सर्कल छोड़ के ये जो भी एरिया है बीच का, इसको बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझा, कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है। तो बस ये दोनों सर्कल छोड़ के बाकी बचा हुआ पूरा एरिया, तो जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी टेस्टेड एंड प्रूवन फॉर्मूला है गाइज। आपको कहाँ से आया वो जानने में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, आपको दिलचस्पी होनी चाहिए कि इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन पे जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको बाय हार्ट रखना है। सो कर्व सरफेस एरिया 2πr/h है। सो गाइस अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आपने देखा है ये पूरे सिलेंडर में क्या है, एक तो ये कर्व सरफेस है जिसका फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है 2πr/h बराबर, और ये दो सर्कल, कर्व में हमने दो सर्कल को काउंट नहीं किया था ना, लेकिन टोटल है भाई, टोटल में तो दोनों काउंट हो जाएगा। तो एक सर्कल का एरिया, अभी लास्ट लेक्चर में हमने 2D ज्योमेट्री में देखा है कि एक सर्कल का एरिया πr² होता है, तो यहाँ दो सर्कल है तो क्या हो जाएगा गाइस, 2 टाइम्स ऑफ πr²। एक सर्कल πr², दूसरा सर्कल πr², और दोनों की रेडियस तो सेम ही है ना गाइज। आज हम जो भी फॉर्मूलाज देखने वाले, इनफैक्ट कैट में जो भी प्रीवियस ईयर की भी आप क्वेश्चन देखो, जब जब 3D ज्योमेट्री पे आया है या आएगा, मैक्सिमम तो यही पॉसिबिलिटी है कि वो सारे जो भी ज्योमेट्री रिलेटेड, सिलेंडर हो, कोन हो, क्यूबॉइड हो, वो राइट सर्कुलर वर्ड मेंशन करेगा, और नहीं भी किया तो बाय डिफॉल्ट वो ज्योमेट्री राइट सर्कुलर होगी। व्हेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट, द गिवन ज्योमेट्री इज राइट सर्कुलर। अब आप बोलोगे सर राइट सर्कुलर ये क्या नया हेवी वर्ड है। गाइज मैं इसलिए आपको पहले वो बता दे रहा हूँ क्योंकि एक आध बार क्वेश्चन में मेंशन रहा, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो राइट सर्कुलर वर्ड आ गया था, हमने तो जो फॉर्मूला देखे थे ऐसा कभी आपने मेंशन नहीं किया। तो गाइज बाय डिफॉल्ट ये सारे फॉर्मूलाज हम राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, इन्हीं के लिए देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, देखो यार ये जो सेंटर लाइन है जो दो सेंटर को ज्वाइन कर रही है, ये और रेडियस, ये कहीं ना कहीं आपको परपेंडिकुलर दिख रही है ना। ये परपेंडिकुलर होना, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है राइट सर्कुलर, है ना। निकालने के लिए तो सिलेंडर ऐसा भी किस तरह से निकाल लिया जाएगा, बट यहाँ पे क्या वो परपेंडिकुलर है, नहीं है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन ना ही आए हैं, ना ही आने के चांसेस है। इनफैक्ट कैट के सिलेबस को अगर आप ध्यान में रखो तो यही पॉसिबिलिटी है कि ज्योमेट्री अगर 3D पे क्वेश्चन आया, फॉर्मूला ओरिएंटेड रहेगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है, और वो भी राइट सर्कुलर रहेगा, यानी कि यहाँ पे ये जो दो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन और रेडियस एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये वर्ड अगर एग्जाम में आया तो टेंशन मत ले लेना, ये सारे फॉर्मूलाज जो आज हम देखने वाले हो राइट सर्कुलर के ही है। कम ऑन गाइस, है ना। और उसके बियॉन्ड कैट में जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर पिछले साल के जितने भी आप क्वेश्चंस देख लो, PYQs देख लो, पिछले यानी पिछले 5 6 7 8 10 साल के देख लो चाहे तो, ठीक है।
तो यस गाइज इतना आप कर लो इसेंशियल के लिए तो बहुत ही मोर देन इनफ है। तो गाइज देख लो टोटल सरफेस एरिया, मैंने पहले कहा कर्व सरफेस यानी दोनों सर्कल छोड़ दो बीच का सारा एरिया, टोटल में ये कर्व भी आ गया, दोनों सर्कल भी आ गए, ठीक है। तो इसलिए एक सर्कल पायर स्क्वायर, दो मिला के हो गया 2 टाइम्स ऑफ पायर स्क्वायर। अब ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसको चाहे तो और अगर सिंप्लीफाई करना है तो दोनों जगह कॉमन ले लो, पाई पाई दोनों जगह, एक आर दोनों जगह है, कम से कम एक आर तो मैं बाहर ले ही सकता हूँ। तो अब यहाँ क्या बचा, 2 पाई आर बाहर गया बचा एच, प्लस 2 पाई एक आर बाहर गया बचा एक आर। तो ये भी एक फॉर्मूला बना, मतलब ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो दिस इज व्हाट सरफेस एरिया। टोटल पूछा तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, कर्व्ड सिर्फ कर्व पूछा तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, वेयर आर इज व्हाट रेडियस, एच इज व्हाट हाइट ऑफ सिलेंडर, इसी को लेंथ ऑफ सिलेंडर भी बोला जाता है, ठीक है, हाइट और लेंथ ऑफ सिलेंडर। गाइस यहाँ पे दूसरी चीज आ रही है वॉल्यूम। आपने ये एरिया वर्ड से तो लास्ट लेक्चर में भी आप फैमिलियर हो, है ना, लेकिन ये वॉल्यूम चीज क्या है सर, ये वॉल्यूम वाली चीज 2D में कभी नहीं आई, ना ही आएगी, बट 3D में हर बार आने के चांस है, क्योंकि वॉल्यूम ये 3D में ही एग्जिस्ट करता है। और वॉल्यूम का सिंपली मतलब है मटेरियल का हिसाब किताब। गाइस सिंपल वर्ड में बता दूं, वॉल्यूम का मतलब होता है मटेरियल का हिसाब किताब। मतलब मान लो मुझे इस रेडियस की और इस हाइट का अगर सिलेंडर बनाना है तो कितना मटेरियल, मान लो लोहे का सिलेंडर बनाना है, स्टील का सिलेंडर बनाना है, तो कितना लोहा लगेगा, कितना स्टील लगेगा, बराबर। तो मिट्टी का सिलेंडर बनाना है तो कितनी मिट्टी लगेगी, अगर इस रेडियस और इस हाइट का सिलेंडर बनाना है तो कितनी मिट्टी लगेगी, बस। यानी मटेरियल का हिसाब किताब मतलब वॉल्यूम, सिंपल। ये बात याद रखो, क्वेश्चन में काम आएगी। सो गाइस वॉल्यूम का यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। अगेन मैंने कहा ना ये फॉर्मूला सारे टेस्टेड प्रूवन है, आपको मतलब है कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो गाइस दिस इज सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल कर्व्ड, और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, फिनिश। सिलेंडर में इतनी बातें जानना आपके लिए जरूरी है इसेंशियल को ध्यान में रखते हुए। नाउ कोन, गाइस अगेन कोन देखो, इस तरह की ज्योमेट्री को जोकर कैप होती है ना, तो यस इस तरह की ज्योमेट्री को बोला जाता है कोन। अगर ये है वर्टेक्स, ठीक है, अगेन ये क्या है वर्टेक्स। जैसे सिलेंडर में तो क्या था भाई, दोनों जगह सर्कल था, यहाँ पे क्या है ये वर्टेक्स है, ये सर्कल बस यहाँ बेस पे है, और इन दोनों को ज्वाइन कर दूं मैं तो ये क्या हो गई हाइट ऑफ कोन, बराबर, ये हो गई हाइट ऑफ कोन। अगेन इसको भी रेडियस क्या होती है परपेंडिकुलर, राइट सर्कुलर, याद है ना ये वर्ड। तो ये राइट सर्कुलर कोन, उसके पहले हमने जो देखा वो राइट सर्कुलर सिलेंडर था। तो यस गाइज अब देखो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये आर हुई ये एच हुई, है ना, एच इज हाइट ऑफ कोन, आर इज रेडियस। सेम गाइज यहाँ पर भी क्या था, एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर, आर इज रेडियस, लेकिन यहाँ पे इसको हाइट या लेंथ दोनों बोला जाता है। अब सर आपने यहाँ पे ये क्यों लिख कर दिया, पिछले इसमें तो लिख कर नहीं दिया गाइस, क्योंकि यहाँ एक डायमेंशन और आता है ये वाला, अगर आप ठीक से देखो तो ये वाला डायमेंशन यहाँ पे और आता है गाइस, है ना, क्योंकि आप सिलेंडर में देखो, सिलेंडर में हाइट बोलो चाहे लेंथ बोलो एक ही थी भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी इतनी, भाई हाइट ऑफ लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी इतनी, है ना, तो हाइट ऑफ सिलेंडर बोलो या लेंथ बोलो सेम ही थी। बट गाइज यहाँ देखो, यहाँ पे इसको हाइट बोला जाता है और ये क्या हुई, तो इसको एल, एल मतलब क्या गाइस कर्व्ड लेंथ, कर्व्ड लेंथ। अगेन इसी को एक और नाम है स्लैंट हाइट। गाइस बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कोन में बहुत अलर्ट होके क्वेश्चन पढ़ना है, डेटा पढ़ना है कि उसने हमें हाइट दिया है या स्लैंट हाइट दिया है। गलती से स्लैंट हाइट में सिर्फ हाइट वर्ड पढ़ लिया और हमने इसको h मान लिया, मान लो उसने बोला स्लैंट हाइट इज 12, हमने समझा अरे हाइट 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 बोला है मतलब ये h हुआ। अरे नहीं, उसने सिर्फ हाइट नहीं बोला है, उसने स्लैंट हाइट बोला है, और स्लैंट हाइट क्या होता है l, मतलब उसने आपको ये नहीं बल्कि ये दिया है। तो कोन में सिलेंडर में फर्क नहीं पड़ेगा, वो लेंथ बोलो या हाइट बोलो सब सेम है, लेकिन कोन में बी अलर्ट गाइज, उसने आपको कर्व लेंथ या स्लैंट हाइट बोला है तो ये इस लेंथ की बात कर रहा है, उसने सिर्फ हाइट बोला है तो ये इस लेंथ की बात कर रहा है, इस वाले मेजरमेंट की, और रेडियस तो खैर है ही। और गाइज एक चीज आप गौर कर रहे हो, ये तीनों में क्या रिलेशन बन रहा है, अगेन याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे हाइट और रेडियस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, तो चलो ये क्या बन गया फिर गाइज, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो याद करो 2D ज्योमेट्री की बातें, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं गाइज, क्या होता है ये, है ना, जो हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के अपोजिट, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दोनों एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का एडिशन, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चमका गाइज, इसी को अगर मुझे एल फॉर्मूला निकालना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो देखो गाइज एल का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट तो एल स्क्वायर का रूट एल हुआ, और ये पूरे टर्म को रूट में ले लो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चमका, तो फिनिश गाइज। जब जब आपके पास एच है, आर है और आपको एल निकालना, इस फॉर्मूला से निकाल लो।
या फिर आपके पास एल है, एच है, आर नहीं है, इस फॉर्मूला से निकाल, यानी इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ दी है, तीसरी नहीं पता, तो इस फॉर्मूला से निकाल लो। चलो अब आते हैं मेन फॉर्मूलाज पे। यहाँ पर भी गाइज सरफेस एरिया के दो फॉर्मूलाज है। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया एंड दूसरा कर्व सरफेस एरिया। और अब मुझे नहीं लगता कि इसका मीनिंग बताने की जरूरत है गाइज। मुझे बताओ, सिलेंडर में हमने देखा था कर्व्ड मतलब क्या था, सर्कल छोड़कर बचा हुआ एरिया। गाइज यहाँ पर भी सर्कल छोड़कर, अब यहाँ तो एक ही सर्कल है, तो वो छोड़कर ये बचा हुआ जितना भी एरिया है, सर्कल छोड़कर बचा हुआ जितना भी एरिया है, उसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और उसका फॉर्मूला है गाइज, उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। अच्छा, तो ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। टोटल में ये कर्व भी आएगा जिसका फॉर्मूला पाई आर एल है, और एक सर्कल, यहाँ बस एक सर्कल को छोड़ा था हमने, तो एक सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस गाइज, पाई पाई दोनों जगह है, कॉमन ले लो, एक आर कम से कम, एक आर दोनों जगह कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा एल, पाई आर बाहर आ गया, यहाँ पाई और एक आर बाहर आ गया, बचा एक आर, खत्म। ये बना टोटल सरफेस एरिया, ये बना कर्व सरफेस एरिया। एंड एक चीज और क्या है, वॉल्यूम का हिसाब किताब, यानी मटेरियल का हिसाब किताब। तो इस रेडियस की और इस हाइट का अगर मुझे कोण बनाना है गाइस, है ना, इस रेडियस, इस हाइट और इस लेंथ का कोण बनाना है, तो कितना मटेरियल लगेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी आपको बस सिलेंडर का वॉल्यूम याद रखना है गाइज। सिलेंडर का वॉल्यूम अगर पाई आर स्क्वायर एच है, तो उसका बस 1/3, यानी सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर मुझे कोण बनाना है, जितने रेडियस और जितने हाइट का सिलेंडर है, उसी रेडियस और उसी हाइट का अगर कोण बनाना है, तो मुझे कितना मटेरियल लगता है, 1/3 देन सिलेंडर, है ना। यहाँ पे कितना लगा था आपको, पाई आर स्क्वायर एच। उसी रेडियस और उसी हाइट का अगर कोण बनाना है, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। दिख ही रहा है ना आपको, यहाँ कम मटेरियल लगेगा, ऊपर का सारा हिस्सा, ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट हट गया, तो मटेरियल कम ही लगेगा, तो सिंपल 1/3। ठीक है, अगेन फॉर्मूला याद रखना है, कैसे आया उस, वो हमारे अभी फिलहाल स्कोप के बाहर है। कम ऑन गाइस, नाउ थर्ड, कौन देख लिया, सिलेंडर देख लिया, नाउ क्यूबॉइड। गाइस क्यूबॉइड क्या होता है, अगेन देखो, ऐसी जिस रूम में अभी आप बैठ के ये लेक्चर देख रहे हो गाइस, वो भी क्यूबॉइड शेप है। तो क्यूबॉइड में सिंपल इस तरह की ज्योमेट्री बनती है। जो रूम है, रूम में भी कितने फेस दिख रहे हैं आपको, 6 फेसेस, 6 फेसेस से बनता है क्यूबॉइड। 1 2 3 4, यानी कि आजू बाजू की दीवार है, सामने की पीछे की दीवार, यानी चारों वॉल मिलाकर 4 फेसेस हो गए, फिर छत और फ्लोर, 6 फेसेस का क्यूबॉइड होता है। ये भी आपको दिखेगा, बॉक्स देख लो, बॉक्स भी क्यूबॉइड शेप होता है, आम की टोकरी क्यूबॉइड शेप होता है। तो गाइज ये है क्यूबॉइड, जिसमें क्या क्या डायमेंशन आते हैं, ये हुआ लेंथ, ये हुआ ब्रेड्थ, और ये हुई हाइट। और गाइज यहाँ पे एरिया, तो सरफेस एरिया, मैंने अभी आपसे कहा 6 फेसेस है, लेकिन 6 की 6 फेसेस देख लो अपने रूम के, कौन से होते हैं, रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर। सर स्क्वायर भी तो हो सकते हैं, यस, उसकी बात हम आगे करेंगे, है ना, उसकी बात भी, उसको भी हमने एक ज्योमेट्री का एक नाम दिया गया है, वो बात हम आगे करेंगे। तो गाइज अब मुझे बताओ, अगर मुझे सिर्फ इतना एरिया निकालना है, ये क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल है ना, जिसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और अगर ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो ये ऊपर का भी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। मतलब गाइस अगर आप ठीक से समझो, तो ये फ्लोर है ना, ये पूरे रूम को अगर मैं इसको लेंथ बोल दूं, इसको ब्रेड्थ बोल दूं, इसको हाइट बोल दूं, तो ये फ्लोर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऊपर का भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर ये वाला, और ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ और दूसरा बिल, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये तो सिर्फ 2 फेसेस हुए, 2 फेसेस। अगेन गाइज ये तो क्या हुआ, फ्लोर एंड छत। अगेन आजू बाजू सामने सामने वाले भी तो 4 वॉल है ना, तो गाइज इस वॉल का क्या होगा, ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो बिल्कुल उसके सामने वाली भी ब्रेड्थ इनटू हाइट, यानी 2BH। समझ रहे हो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो अब ये इसको हटा देता हूँ, और अब इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो ये वाला, ये भी तो एक रेक्टेंगल है, ब्रेड्थ इनटू हाइट, और ये भी बिल्कुल उसके अपोजिट, ब्रेड्थ है ना, ये क्या है, ये ब्रेड्थ है इनटू हाइट बराबर। तो जैसे ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ था, तो ये ब्रेड्थ इंटू हाइट ये हो गया, और अगेन ये ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो गाइज 2BH प्लस। तो गाइज क्या क्या हो गया अब तक हो गया है सर, ऊपर यानी छत, फ्लोर, फिर आजू बाजू वाली दीवार है, अब आमने सामने वाली दीवार है। तो गाइज आमने सामने मतलब ये देखो, अरे रे रे रे, वेट, हाँ, तो आमने सामने वाली मतलब ये देखो, ये पेन बदल दूं, हाँ ये वाली, मुझे बताओ ये क्या है, लेंथ इंटू हाइट, सेम ये वाली,
लेंथ इंटू हाइट, बराबर, यानी 2LH। मतलब क्या हो गया गाइज, 2LH। अच्छा सर ये इतना विजुलाइज करना जरूरी, देखो ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, तो जितना विजुलाइज करोगे बहुत बढ़िया। अदरवाइज सी कहाँ से आया फॉर्मूला वो शो दैट प्रूव दैट हमें नहीं करना है, लेकिन जहाँ बात विजुअलाइजेशन की आएगी, हाँ जहाँ बड़े बड़े थ्योरम यूज करना है अननेसेसरी, है ना, और उससे आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, वो चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो इज कम्प्लीटली ट्रेडिशनल, है ना, वो हमारे स्कोप के बियॉन्ड है। लेकिन जो चीज़ विजुअलाइजेशन से बन रही वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा गाइस, क्योंकि ज्योमेट्री में विजुअलाइजेशन काम आता है। कई सारे क्वेश्चन जब तक विजुअली आप समझो नहीं तब तक वो फॉर्मूला धरे के धरे रह जाते हैं, इसलिए मैंने आपको समझाया कि देखो ये 6 फेसेस किस तरह, हालांकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर आप बोल सकता था भाई रट लो, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला टेस्टेड एंड प्रूवन इन क्यूबॉइड, जहाँ पे आपको 3 डायमेंशन पता चाहिए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। और अगर तीनों डायमेंशन पता है गाइस तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऊपर नीचे क्या हुआ, एल इंटू बी, एल इंटू बी, सो 2LB। फिर आजू बाजू बी इंटू एच, बी इंटू एच क्या हुआ 2BH, एंड आमने सामने एल इंटू एच एंड ये एल इंटू एच, ठीक है। बराबर, तो एल इंटू एच, एल इंटू एच, 2LH। गाइस अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो LB प्लस BH प्लस LH, ये बन गया फॉर्मूला सरफेस एरिया का। और अगेन इसमें अगर वॉल्यूम निकालना है, अगेन इस लेंथ का, इस ब्रेड्थ का और इस हाइट का मेरे को क्यूबॉइड अगर बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, खत्म, LBH। अच्छा अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि सर आप बोलोगे जो सारे फेसेस है रेक्टेंगुलर है, लेकिन हमारे घर के तो स्क्वायर शेप के, तो भाई स्क्वायर शेप वाली जो चीज़ होती है ना, मतलब जहाँ पे इन शॉर्ट लेंथ भी ब्रेड्थ भी और हाइट भी सेम हो, ठीक है। जैसे यहाँ लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग है, लेकिन जहाँ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम हो, जिसको हम ए बोल देते हैं, पता है उसी ज्योमेट्री को बोला जाता है क्यूब। उसी ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है, क्यूब, जहाँ लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट भी ए है, और इसलिए उसको क्यूब बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा डायस नहीं होता है सांप सीढ़ी लूडो खेलने वाला। सो गाइज इसमें सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अगेन जहां LBH दिख रहा है वहां आपको सिर्फ क्या लिखना है, ए। सो देखो आप ही फॉर्मूला बना लो, ए इंटू ए, सेम वही आएगा यहाँ पर भी ना, छत फ्लोर ए इंटू ए, आमने सामने ए इंटू ए, आजू बाजू ए इंटू ए, बराबर। तो गाइज ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, मुझे बता दो फॉर्मूला क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बाहर का 2, जो 2 कॉमन लिया था, सो क्या हो गया 6A स्क्वायर। गाइज दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अगेन ए इंटू ए यानी ए क्यूब, फिनिश, ये बन गया क्यूब। तो मान लो LBH तीनों सेम दे दिया तो ये फॉर्मूला ले लेना। गाइज नाउ फोर्थ एंड द लास्ट स्पीयर, है ना, सिलेंडर देख लिया, कोन देख लिया, क्यूब क्यूबॉइड देख लिया, अब स्पीयर देखेंगे और मस्त उसके क्वेश्चन करेंगे गाइस। सो देख लो गाइस, स्पीयर होता है ये जो हमारा टेनिस बॉल है, लेदर बॉल है, ये सारे स्पीयर के एग्जांपल्स हैं, है ना। फुटबॉल स्पीयर के, हाँ सर कोई कोई उसमें हॉलो होता है, हॉलो चीज़ क्या है वो आगे मैं बताऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्पीयर मतलब क्या, जो स्कूल में बॉल एक होता था लोहे का, फेंकते थे, कॉम्पिटिशन होती थी कौन ज़्यादा दूर फेंकेगा, है ना, वो भी क्या है स्पीयर है। तो स्पीयर तो भाई जो इस तरह से राउंड शेप विथ रेडियस आर, एक ही डायमेंशन होता है रेडियस आर, और यहाँ सरफेस एरिया क्या बन जाता है, तो 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीयर का सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम क्या हो जाती है गाइज, वॉल्यूम हो जाती है 4/3 पाई आर क्यूब, खत्म। यानी इस रेडियस का अगर मेरे को स्पीयर बनाना है तो कितना मटेरियल लगेगा, इतना, 4/3 पाई आर क्यूब, फिनिश गाइज। इतने फॉर्मूला समझो, आगे इसेंशियल के लिए इतना इनफ है। अच्छा सर कैट में बस इतना ही है, यस मेजरली इतना ही है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती है, जैसे कोन में कटिंग कोन वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें आती है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो वो कैट की जर्नी में ये इसेंशियल अगर आपको पता है तो वो जर्नी आपके लिए आसान हो जाएगी, समझे। तो यस गाइज, अब देखो ये सारा एक ही शीट में, एक ही स्लाइड में आपको सारे फॉर्मूलाज में लेकर आया हूँ, है ना। स्पीयर में भी कभी कभी हेमी स्पीयर आता है, बट वो सब सेटल हो जाता है आगे आने वाले कैट के एक्चुअल जर्नी में, जब आपको ये एसेंशियल पता हो। इसलिए ये जैसे कि बैच का नाम है, हमने बस उसी को मेंटेन करते हुए आपको जितना आना ज़रूरी है एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए, उतना हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यस ये हुआ फॉर्मूला का स्लाइड आपके लिए, जितना भी अभी बताया वो सारा एक स्लाइड में लिख कर दिया है। सो बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, अगेन गाइज ये वर्ड से मैंने आपसे पहले ही बोला है, टेंशन नहीं लेना, हमने जो भी फॉर्मूला देखा है बाय डिफॉल्ट राइट सर्कुलर के ही है। सो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन आपको दे दिया 100 पाई, 100 टाइम्स ऑफ पाई,
है ना। पाई मतलब आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा ही है, इसको आप 22/7 बोल सकते हो और 3.14 बोल सकते हो, ठीक है। 22/7 बोलोगे तो थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये 3.14 और भी आगे समथिंग समथिंग होता है ना, बट अगर हम 3.14 पे रुक जाए तो थोड़ा बहुत आंसर से फिर मैच एग्जैक्ट नहीं करेगा, तो उतना माइंड सेट रखना, नहीं तो टेंशन ना ले लेना, अरे सर मैच नहीं कर रहा मेरा आंसर। चलो, एंड इट्स हाइट इज 12, हाइट दे दिया गाइस, सिर्फ हाइट दिया है। मैंने आपसे बार बार हर बार कहा अभी थोड़ी देर पहले कि कोन में थोड़ा अलर्ट होके पढ़ो कि उसने हमें हाइट दिया या स्लैंट हाइट दिया है। अगर हाइट दिया तो हमें एच दे रहा है, ये वाली। स्लैंट हाइट दिया होता तो ये होता, है ना। तो उसने हमें क्या बोला है, सिर्फ हाइट इज 12, सो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। गाइज कोन का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस मतलब क्या, सर्कल को छोड़कर, क्या फॉर्मूला देखा था हमने, पाई इंटू आर इंटू एल। अब आप बोलोगे सर हमारे पास ना आर है ना एल है, हमारे पास तो हाइट है, कोई टेंशन नहीं, निकाल लेंगे। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर। और वो हमें कितना दे दिया है, 100 पाई। सबसे पहले पाई से पाई कटा, बराबर। एच का वैल्यू क्या है आपके पास, एच की वैल्यू आपके पास 12 ऑलरेडी है, सो 1/3 आर स्क्वायर इंटू 12, समझा। पाई पाई तो कट गया, मैंने आर स्क्वायर एज इट इज, एच की वैल्यू रख दी 100। अब 3 ने इसको डिवाइड कर दिया 4, और 4 ने 100 को डिवाइड कर दिया 25। समझा क्या हुआ, 12 डिवाइड बाई 3 4, और 4 उधर जाके डिवाइड कर लेगा ना 100 को, तो 25 आया। यानी आर स्क्वायर अगर आपको 25 मिला है तो आर कितना मिला, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर मिल गया 5। आर मिल गया है, एच मिल गया है, एल निकालना है। मुझे बताओ, एक रिलेशन हमने देखा था ना पाइथागोरस से जो फॉर्म हुआ था, इन तीनों में से कोई भी दो पता है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था वो, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। गाइज अब मेरे पास एच पहले से था 12, उसका स्क्वायर 144 डायरेक्ट, आर उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो ये 169, एंड रूट 169 इज वॉट 13, है ना। 169 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13, तो एल मिल गया 13, बस यह वैल्यू रख दो, पाई इंटू आर इंटू एल, 13 5 आर 65 पाई, फिनिश गाइज। ऑप्शन में 65 पाई है, ऑप्शन बी। चमका, कोई डाउट किसी को, एकदम इजी। कम ऑन गाइज, अब सारे फॉर्मूला, थोड़ा विजुअलाइजेशन, खेल खत्म। कम ऑन, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 2:5, दो कोन के वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है आपको 2:5, बहुत बढ़िया। उसके बाद देयर रेडियाई आर इन द रेशियो R1 अपॉन R2 4:7, और क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नीचे भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। दोनों वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो मैंने फॉर्मूला ले लिया। गाइज अगेन, अब 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आर, ये पहले कोन की वॉल्यूम बात हो रही, इसलिए मैं उसका सफिक्स R1 H1 दे देता हूँ। ये V2 यानी दूसरे कोन की बात हो रही, उसका सफिक्स मैं R2 H2 दे देता हूँ। तो क्या फॉर्मूला हुआ, 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच H1, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन 1/3 पाई तो कांस्टेंट एज इट इज R2 स्क्वायर एच H2। तो जैसे R1 H1 दिख रहा है, ये फर्स्ट कोन के डायमेंशन, R2 H2 सेकंड कोन के डायमेंशन, और उसका रेशियो आपको दिया है 2:5। गाइस देखो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल। अब R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ गाइस, R1 का भी स्क्वायर है, R2 का भी स्क्वायर है, तो यस ऐसे हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि जब भी दोनों का स्क्वायर है तो हम उसको कंबाइन स्क्वायर ले सकते हैं, इनटू H1/H2 अलग से जो हमें निकालना है 2/5। एंड गाइस क्या मेरे पास R1 R2 का वैल्यू है, यस 4/7। तो R1/R2 अगर मेरे पास 4/7 है तो उसका स्क्वायर बोला है, बराबर। तो R1/R2 मेरे पास 4/7 एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर लिख लेना है उसका, ठीक है, इंटू H1/H2 एज इट इज इक्वल टू 2/5, खत्म गाइस। अब जिसको निकालना है उसको अकेला करो। ये मुझे बताओ 4 स्क्वायर कितना होगा, 16 7 स्क्वायर 49। बट गाइज ये LHS में, इसको मैं RHS में शिफ्ट करना है ना, LHS में हमें बस इसको रखना है। तो ये जो चीज़ RHS में शिफ्ट होगी, आपको मालूम है कोई भी फ्रैक्शन RHS में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 16/49 कैसे आया, समझ में आया ना, स्क्वायर है क्योंकि। तो 16/49 उधर जाके क्या हो जाएगा, 49/16, इनटू ऑलरेडी यहाँ पे 2/5 है। अब देख लो जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है ना, 2 1 जार 2 8 जार, तो ये कितना बना 49/40, 49/40 गाइज, ऑप्शन बी। 2 ने बस 16 को डिवाइड किया, उसके अलावा तो और कोई किसको कैंसिल नहीं कर रहा है, तो 49 इंटू 1 49, 8 इंटू 5 40। हाइट का रेशियो पूछा था, सो दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट 49:40, ऑप्शन बी। चमका, एकदम आसान गाइज, मक्खन की तरह।
कम ऑन द रेडिया ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:2। अगेन गाइस देखो इस बार लेकिन सिलेंडर की बात हो रही है, तो R1 R2। पिछला क्वेश्चन कोन पर था इसलिए हमने वॉल्यूम जो दिया था कोन वाला यूज किया। इस बार क्वेश्चन किस पर है, सिलेंडर पर। सो रेडियस का रेशियो दे दिया आपको, हाइट का रेशियो, इस बार हाइट का रेशियो भी गिवन है 3:7, और पूछा क्या वॉल्यूम, ओ हो वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, और सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो ये होता है πr²h। अगेन गाइस सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, पाई तो कांस्टेंट है, फर्स्ट वॉल्यूम इसलिए R1H1, ये सेकंड वॉल्यूम इसलिए R2H2, पाई से पाई कटा। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, R1² R2² को मैं कंबाइनली लिख सकता हूँ R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर इंटू H1/H2 एज इट इज। सो R1/R2 कितना है 3/2, उसका स्क्वायर है। सो लगे हाथों देखो R1/R2 मेरे पास पहले से है, बट उसका कंबाइन स्क्वायर लिया क्योंकि दोनों का स्क्वायर था, तो पहले ही ले लो 3 का स्क्वायर 9, साथ में लगे हाथों स्क्वायर भी ले रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4, H1/H2 3/7। खेल खत्म गई, यहाँ कोई कैंसिल कर रहा है नहीं, सो 9 इंटू 3 27, 4 इंटू 7 28, दिस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम 27:28। गाइज ऑप्शन में ये भी है तो थोड़ा सा भी नज़र भटकानी नहीं है, अलर्ट रहो, आंसर 27:28 है ना कि ये, ठीक है। सो आंसर इज व्हाट डी गाइज, 27:28। चमका, बहुत बढ़िया रे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड सर्कुलर कोन, कोन की बात हो रही है। अगेन ये सर्कुलर राइट सर्कुलर इन वर्ड का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये राइट सर्कुलर वर्ड हमें मालूम है, वो इससे हम बिल्कुल फैमिलियर है। इनफैक्ट ये आया तो खुश हो जाओ, और नहीं भी आया क्वेश्चन साइलेंट है तो समझ जाओ राइट सर्कुलर जो फॉर्मूलाज हमने देखा वही अप्लाई करना है। अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू द राइट सर्कुलर सिलेंडर। गाइस याद रखना अब ये चीज, इसको तो मैं इस टॉपिक का थंब रूल बोलता हूँ, है ना, कि जब भी एक ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट होगी, जब भी एक सॉलिड ज्योमेट्री या एक 3D ज्योमेट्री की हम जो बात कर रहे हैं, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर जो भी हमने देखा, और उनमें गाइस जब भी आपको एक 3D ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट होते हुए दिखेगी, जैसे कि मान लो स्फीयर है, स्फीयर को मेल्ट करके मैंने कोन बनाया, या स्पीयर को ठोक ठोक कर उसको सिलेंडर का शेप दिया। गाइस मुझे बताओ, अगर मैं स्पीयर का कोन बना रहा हूँ, स्पीयर का कोन बना रहा हूँ, डायमेंशन बदलेगा? यस, क्योंकि उस स्पीयर में रेडियस यूज होता है, कोन में तो रेडियस, हाइट, एल सब डायमेंशंस आते हैं, एरिया बदल सकता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती गाइस, हमेशा याद रखना थंब रूल ऑफ दिस टॉपिक, जब भी एक 3D ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट होगी एज इट इज विद द सेम मटेरियल, तो एक चीज बिल्कुल नहीं बदलती, वो है वॉल्यूम। क्योंकि गाइस मैंने आपको कहा भी था कि वॉल्यूम मतलब क्या, मटेरियल का हिसाब किताब, मटेरियल का हिसाब किताब। तो खत्म, जितने वो मटेरियल का वो स्पीयर था, है ना, वो स्पीयर बनाने के लिए जितना मटेरियल लगा था उसी को मेल्ट करके उतने ही मटेरियल का मैंने कोन बनाया, उतने ही मटेरियल का। तो यानी मटेरियल तो सेम है दोनों में, है ना, भले ही डायमेंशन बदला, उसमें हाइट और ये अलग आया, पूरा शेप बदल गया, एरिया बदलेगा, लेकिन जितने मटेरियल का स्पीयर था अगर उतने ही मटेरियल से मैंने कोन बनाया है, मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम यानी क्या सेम, वॉल्यूम सेम। कि वॉल्यूम मतलब क्या, मटेरियल का हिसाब किताब। तो जब भी एक ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट होते हुए आपको दिखेगी तो समझ जाओ यहाँ क्या चीज फिक्स होती है, वॉल्यूम। आई रिपीट, थंब रूल है 3D ज्योमेट्री में, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड्स वाले क्वेश्चन में, जब भी एक को मेल्ट करके दूसरा बनाया, एक को मार ठोक कर दूसरा बनाया, तो एक चीज बिल्कुल नहीं बदलती, वो है वॉल्यूम, यानी कि मटेरियल। जितने मटेरियल का वो था उतने मटेरियल का ये है, तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कोन को हमने मेल्ट किया, और मेल्ट करके जो भी मटेरियल मिला होगा उससे हमने एक सिलेंडर बनाया, अगेन राइट सर्कुलर, टेंशन नहीं, है ना। सो गाइस इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहेगा, 100% हम बोल सकते हैं। ये चीज़ याद रखो आप, सबसे बेस्ट हिंट होती है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब एक 3D दूसरे 3D में कन्वर्ट होती है। नाउ गाइस अभी इसमें फॉर्मूला क्या आता है, 1/3 πr²h। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बदली होगी गाइस, जैसे कि वॉल्यूम जब वो कोन था, है ना, तब उसका रेडियस कुछ छोटा था या बड़ा था, जब वो सिलेंडर बना तो उसकी रेडियस थोड़ी छोटी बनी, है ना। जब वो कोन था जब उसकी हाइट शायद छोटी होगी, यहाँ बड़ी बन गई। हाइट, रेडियस ये सब बदल सकता है, एरिया बदल सकता है, लेकिन मैंने कहा ना एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो है वॉल्यूम। तो यस गाइज यहाँ पे हो सकता है ये रेडियस अलग हो, ये अलग हो, इसलिए मैं कोन के डायमेंशन को R1H1 बोलता हूँ, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, सिलेंडर के डायमेंशन को R2H2 बोलता हूँ। समझा, पाई पाई कटा, पाई पाई कट गया। नाउ गाइज आगे बढ़ते हैं। कन्वर्टेड, आगे वापस पढ़ते हैं। तो सॉलिड कोन हमने कन्वर्ट किया सिलेंडर में विथ
ट्वाइस द बेस रेडियस देन दैट ऑफ द कोन। लो भाई साहब, यहाँ पे कोन की क्वेश्चन ने बोल दिया है जितनी भी रेडियस थी, मान लो आर, उससे ट्वाइस रेडियस गाइस, उससे ट्वाइस रेडियस किसकी है? सिलेंडर की। यानी मुझे बताओ सिलेंडर की रेडियस क्या होगी? 2r। 2r, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द कोन टू दैट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द कोन मैंने क्या माना है? h1, एंड सिलेंडर की हाइट को क्या माना है? h2। तो आपको क्वेश्चन h1/h2 निकालने बोल रहा है। रेशियो किसका पूछा है? हाइट ऑफ द कोन टू दैट ऑफ द सिलेंडर। कोन की हाइट जो मैंने h1 मानी है, सिलेंडर की हाइट जो मैंने h2 मानी, उसका रेशियो है h1/h2। लेकिन हमारे पास एक बेस्ट रिलेशन क्या दे दिया है कि भाई उसने जब कोन को सिलेंडर में कन्वर्ट किया, मैंने कहा ना सब डायमेंशन भी बदल सकते हैं, सिर्फ वॉल्यूम सेम रहेगी। तो वॉल्यूम तो हमने पहले ही सेम रख दी, फॉर्मूला भी लिख दिया, पाई पाई कटा, लेकिन ऑफकोर्स डायमेंशन बदल सकते हैं, इसलिए कोन के डायमेंशन को r1h1 बोला है और इसके डायमेंशन को r2h2 बोला है। तो उसने हमें फिर एक हिंट दे दी कि जब कोन का सिलेंडर बना तो सिलेंडर की रेडियस कितनी थी? ट्वाइस देन दैट ऑफ द कोन। ट्वाइस देन दैट ऑफ द कोन, यानी सिलेंडर की रेडियस गाइज जो कोन की रेडियस थी उससे डबल। तो गाइज अगर मैं ये, चलो r ना मानते हुए x मान लेता हूँ, तो ये हो गया 2x। तो ये अगर x है गाइज तो ये हो गया 2x। तो अब मुझे बताओ, पाई पाई कटा, ये 1/3, ये कितना हो गया? x²। रेडियस r1 है ना, ये r1 मैंने x मान ली, तो r2 कितना हुआ? 2x। चलो तो ये हुआ x² h1, ये हमें नहीं पता है ना। ये r2 कितना है मेरे पास? 2x, लेकिन सिर्फ r2 है नहीं, उसका स्क्वायर भी है h2। खत्म गाइस। अब मुझे बताओ h1 एज इट इज, h2 एज इट इज, h1 h2 एज इट इज। नाउ 2x स्क्वायर का, 2x का स्क्वायर यानी 2 का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर बता दो, 4x² बराबर इनटू, समझ रहे हो क्या किया मैंने? h1 एज इट इज, h2 इधर ले लिया क्योंकि मुझे अल्टीमेटली वही निकालना है। नाउ 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² इनटू ये जो 3 है डिवाइड कर रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और ये x² जो मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा। गाइज x² कटा, क्या मिला आपको? 4 × 3 12, अपॉन कुछ नहीं मतलब हम 1 ले ही सकते हैं। अरे जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है डिनोमिनेटर, है ना। तो 4 × 3 12, अपॉन कुछ नहीं मतलब 1। सो 12:1 इज द आंसर गाइज। आंसर क्या बना? 12:1। चमका? किसी को भी कोई डाउट? 100% क्लियर है। बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की, ये तो सब बात का खेल था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि एक 3D जब भी दूसरे में कन्वर्ट होगी तो वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन सेम, है ना। विथ सेम मटेरियल का अगर बन रहा है दोनों चीज़ें, तो दोनों सिचुएशन की, दोनों कंडीशन की वॉल्यूम सेम रहेगी। तो अगर मटेरियल सेम तो वॉल्यूम सेम, क्योंकि मटेरियल इज ऑल अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑल अबाउट मटेरियल। सो वही किया, डायमेंशन अलग हो सकते हैं इसलिए अलग अलग r1 h1 r2 h2 माना। फिर क्वेश्चन ने हिंट दी जो भी रेडियस कोन की है, यानी r1 मैंने x ले लिया, उससे डबल सिलेंडर की रेडियस है तो वो 2x हुई, है ना। हाइट का रेशो पूछा था, कोन अपॉन सिलेंडर यानी h1/h2। बस वैल्यू रखी, पाए पाए कटा, 3 उधर गया तो 2 का स्क्वायर लेना भूलना नहीं, 4 × 3 12 हो गया, x² कैंसिल ही हो जाएगा, अपॉन कुछ नहीं मतलब 1। फिनिश गाइस। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ रूम इज, गाइस रूम, जैसे बॉल बोल दिया समझ जाओ स्पीयर है, उसी तरह रूम बोल दिया समझ जाओ क्यूबॉइड है। रूम बोल दिया तो समझ जाओ क्यूबॉइड है। मैंने आपसे इनफैक्ट क्यूबॉइड जब एक्सप्लेन किया था आपको रूम का ही एग्जांपल दिया था, 6 फेसेस, 4 दीवारें, एक छत, एक फ्लोर, ठीक है। तो गाइज देखो इस तरह से एक रूम है, मैंने बोला विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री। तो एक रूम है, उसका वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम, तो एयर का वॉल्यूम, यार रूम में तो सब एयर ही एयर होता है, पूरा रूम भर के एयर होती है ना। यानी ओवरऑल उसने रूम की वॉल्यूम दी, और रूम की वॉल्यूम मतलब ही क्या? क्यूबॉइड की वॉल्यूम, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड उसने हमें दे रखा है 204। वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। एयर किस में बोलिए? रूम में, और रूम में पूरा एयर भरा ही होता है ना, दिखो ना दिखो आंखों से भरा है रूम एयर से, है ना। तो इस पूरे रूम की वॉल्यूम आपको, यानी क्यूबॉइड की वॉल्यूम 204 दे रखी है। हाइट ऑफ द रूम गाइस, हाइट यानी ये डायमेंशन दे रखा है, हाइट ऑफ द रूम इज 6, ठीक है। और पूछा गया व्हाट इज द फ्लोर एरिया। अगेन अगर मुझे बताओ आपको विजुअलाइजेशन नहीं सिखाया होता तो यहाँ फ्लोर क्या आप ढूंढते रहते ना। फ्लोर ये है ना भाई, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, देखो ये, दिस इज योर फ्लोर। फ्लोर एरिया पूछा, और ये फ्लोर क्या होता है? ये भी सारे फेसेस, फ्लोर हो, छत हो, दीवारें हो, रेक्टेंगुलर मानते हैं हम क्यूबॉइड में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ये डायमेंशन एल है, ये डायमेंशन बी है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। तो गाइज आपको अगर फ्लोर एरिया पूछा है, इसका मतलब वो आपको एल इंटू बी पूछ रहा है।
और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच 204, जिसमें से फ्लोर एरिया मतलब हमें L इंटू बी निकालना है, ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो ये L इंटू बी क्या हो गया, फ्लोर एरिया, बराबर L इंटू बी फ्लोर एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू 204, और हाइट क्वेश्चन ने हमें दे दिए 6, तो खत्म गाइस। फ्लोर एरिया इज इक्वल टू ये जो 6 है H वो इधर जाके डिवाइड कर लेगा, 6 3 जार 6 4 जार, फ्लोर एरिया इज 34, ऑप्शन डी। ऐसे आंखों से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, ये भी जो बताया बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने आपको, है ना। सिर्फ एक विजुअलाइज कर सकूँ इसलिए डायग्राम निकाल के बताई कि देखो भाई ये है फ्लोर, जो आपको दिख रहा है अब क्या है इसका फॉर्मूला, रेक्टेंगल है तो L इंटू बी, तो हमें L इंटू बी निकालना है, तो वॉल्यूम का हिंट दे दिया है, एयर का वॉल्यूम इन रूम, ये इनडायरेक्ट हिंट है, समझ जाओ, पूरा एयर रूम में भरा हुआ है, और उसका वॉल्यूम दिया मतलब रूम का वॉल्यूम दिया, और रूम क्या होता है क्यूबॉइड, सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम 204, फॉर्मूला ये, हाइट हमें दे रखा है, फ्लोर एरिया आ गया, फिनिश। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो the copper sphere of radius 3 centimeter is beaten and drawn into the wire. Guys again कॉपर स्पीयर बोल दिया है, एक स्पीयर है जिसको हमने बिटन मार मार कर ठोक ठोक कर शेप बदल बदल कर किसमें कन्वर्ट किया है, एक वायर में। और वायर कौन सा शेप होता है गाइस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, रूम दिखा रे दिखा, रूम वर्ड दिखा, समझ जाओ वो क्या है, क्यूबॉइड। बॉल वर्ड दिखा, समझ जाओ वो क्या है, स्पीयर। उसी तरह गाइस वायर, वायर क्या है, सिलेंडर। अरे वो देखो एकदम सी बारीक सी वायर होती है ना ब्लैक कलर की, देखो अगर आप उसका एक टुकड़ा तोड़ो, है ना, आपको ऊपर एक छोटा सा सर्कल दिखेगा, नीचे छोटा सा सर्कल दिखेगा, बीच में कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होता है, सिलेंडर होता है, इस तरह से। तो हमने एक स्पीयर को मार कर ठोक कर किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक सिलेंडर में। और गाइस ऐसे क्वेश्चन का थंब रूल मैं आपको लिख कर दे चुका हूँ, सेम वॉल्यूम की चीज दूसरे शेप में कन्वर्ट हो रही है, तो भले ही यहाँ पे डायमेंशन एरिया सब बदलेगा, लेकिन वॉल्यूम सेम होती है ना, वॉल्यूम सेम होती है। तो एक स्पीयर अगर सिलेंडर में कन्वर्ट हो रहा है गाइस, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। अब देखते हैं डायमेंशन क्या है, रेडियस की जो है स्पीयर की रेडियस वो आपको 3 दे दी है, रेडियस ऑफ स्पीयर इज गिवन 3, बराबर। उसके बाद वायर ऑफ डायमीटर, अच्छा ये किसमें, सेंटीमीटर में, ओके, वायर ऑफ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर। गाइस थोड़ा यार डायमेंशन देख लिया करो बराबर से, डायमेंशन किस यूनिट में हो सकता है, कोई सेंटीमीटर में दिया है, कोई मिलीमीटर में दिया है, तो आपको ये कन्वर्ट करना होगा, कैसे मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। क्यों, समझ गया होगा शायद आपको, है ना। यहाँ आप देख रहे हो सारी चीजें सेंटीमीटर 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 में, लेकिन ऑप्शंस मीटर मीटर में है, तो यहाँ जरूरत पड़ेगी। गाइस देखो अगेन यहाँ पे डायमीटर दिया है 0.2, यानी कि आपको ये पूरा दे दिया है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं ना। ये अगर सर्कल है तो हम 2D में सीख चुके, नहीं सीखा है तो इसी चैनल पे मेरा लेक्चर आपको दिख जाएगा, 2D ज्योमेट्री, लास्ट टाइम ही लिया था इसी इसेंशियल बैच में, वो देख लेना, है ना। तो डायमीटर मतलब ये पूरा, और ये आपको दे रखा है कितना, 0.2। तो अगर 0.2 सेंटीमीटर, फिलहाल तो टेंशन नहीं, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, इसलिए फिलहाल टेंशन नहीं। एंड में बस हमें आंसर देते समय ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऑप्शन सारे मीटर में है। तो हमारा आंसर तो डेफिनेटली, अगर ये सेंटीमीटर है तो हमारा आंसर भी पहले तो सेंटीमीटर में आएगा, उसको एंड में हम मीटर में कर देंगे। चलो गाइस, सो 0.2 सेंटीमीटर हुआ डायमीटर, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी 0.1 सेंटीमीटर। और ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। चलो गाइस, तो अब आपको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, और मैंने आपसे ये चीज स्टार्टिंग में ही बताई थी जब मैं सिलेंडर एक्सप्लेन कर रहा था, कि लेंथ ऑफ वायर, अगेन वायर मतलब क्या, सिलेंडर, और उसकी लेंथ मतलब ही क्या होती है, ये जिसको हम हाइट भी बोलते हैं। सिलेंडर के केस में लेंथ या हाइट दोनों सेम ही है ना। ये मैंने सिलेंडर जब एक्सप्लेन किया था तभी बताया था, इसी को बोला जाता है हाइट ऑफ सिलेंडर, इसी को बोला जाता है लेंथ ऑफ सिलेंडर। अब उसने लेंथ ऑफ वायर बोला, और वायर तो हमें पता है ये कौन सी चीज हुई है, सिलेंडर। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर यानी हाइट हमें निकालना है गाइज, और एक चीज फिक्स है कि जो भी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होगा वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगेन दोनों का आर अलग अलग है, यहाँ का आर है स्पीयर का 3, यहाँ का आर है 0.1, वो हमें दे रखा है। चलो पाई पाई कटा, 4/3, ये क्या है आर, जब मैं देख रहा हूँ ये किसकी बात कर रहा हूँ, स्पीयर की, और स्पीयर का आर दिया है 3 सेंटीमीटर, उसका क्यूब है, उसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब होता है 27। आर स्क्वायर, ये आर किसकी बात हो रही है, सिलेंडर की, और सिलेंडर का आर डायमीटर 0.2, तो उसका हाफ यानी 0.1, उसका स्क्वायर भी है इनटू हाइट, बाकी पाए पाए तो कट गया। गाइस देखो इसने इसको डिवाइड कर लिया, 9 × 4 36,
इज इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर 0.01 इंटू हाइट। अगेन 0.01 इधर आके डिवाइड कर लेगा। अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ 1 बच गया, नहीं भी लिखा तो चलेगा, है ना। तो खत्म गाइस, ये हमारा आंसर आ गया। हाइट हाइट कितना मिला मुझे 3600। लेकिन मैंने जैसे कहा ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में है। ऑप्शन से मैच नहीं करेगा क्योंकि मीटर में है। बट याद रखो गाइस, किसी भी सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना होता है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये कन्वर्जन फॉर्मूला समझो। किसी भी mm को अगर मुझे सेंटीमीटर में करना है तो 10 से डिवाइड करना होता है ना। किसी भी mm को अगर मुझे मीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड करना होता है। समझ रहे हो, mm में दिया होता मीटर में करना है 1000 से डिवाइड कर लो, mm में दिया होता सेंटीमीटर में करना है 10 से डिवाइड कर लो। बट अगर सेंटीमीटर में दिया है, यस सेंटीमीटर, सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर, मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड कर लो। सो गाइज अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर लूँ तो खेल खत्म। दिस इज योर आंसर। चमका, ये कुछ कन्वर्जन फॉर्मूला यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है जो आपको पता होना जरूरी है। तो ये मैंने सेंटीमीटर टू मीटर बताया है, तो आप मीटर टू सेंटीमीटर समझ जाना। अगर मैंने सेंटीमीटर को मीटर में करना है जैसे कि अभी किया 100 से डिवाइड करो, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, है ना। यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा, उल्टा करना है बस। सेंटीमीटर टू मीटर 100 से डिवाइड, मीटर टू सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई। सेम यहाँ mm टू सेंटीमीटर 10 से डिवाइड, सेंटीमीटर टू mm 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बस आपके नॉलेज के लिए बाकी सब भी लिख लो। हालांकि इस बार काम सिर्फ ये आया, बट नॉलेज के लिए ये भी सब लिख लो। कम ऑन गाइस, नाउ द आउटर एंड द इनर डायमीटर ऑफ स्पेरिकल शेल आर 10 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। गाइस सर ये क्या हो रहा है आउटर इनर? गाइस याद है मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा फॉर्मूला जब बता रहा था आपको, ये भी बताया था हॉलो स्फीयर भी एक चीज है। वो क्या होती है मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। आ गया क्वेश्चन गाइज, आउटर इनर जब भी बोला, ये हो गया आउटर इनर, दो दिखाने पड़ेंगे, है ना यार। सिंपल एग्जांपल अगर बोलूं, देखो जो लेदर बॉल होता है क्रिकेट में वो सॉलिड स्पीयर है, उसको अंदर काटो अंदर भी पूरा मटेरियल 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 भरा मिलेगा, वो सॉलिड स्पीयर है। लेकिन जो टेनिस बॉल होता है ना, रबर बॉल, उसको काटो अंदर हवा है, अंदर कुछ नहीं है। इनफैक्ट जितना भी रबर लगा है या जितना भी मटेरियल लगा है वो बस वो यहाँ शेल पे लगा है। इसको अगर आप काट दो अंदर कुछ नहीं है, खोखला है, उसको बोला जाता है हॉलो स्पीयर। तो ये जब भी इनर आउटर आएगा ना किसी भी ज्योमेट्री में, नॉट ओनली इन स्पीयर में आ सकता है, सिलेंडर में, कौन जिधर भी आया, इनर आउटर अगर ऐसी डायमेंशन दी है तो समझ जाओ वो हॉलो ज्योमेट्री की बात कर रहा है। हॉलो स्पीयर थोड़ा फेमस है इसलिए मैं हॉलो स्पीयर बता रहा हूँ, बट यही चीज इनफैक्ट इसका मैं जो फॉर्मूला बनाने का थीम बताने वाला हूँ, कंसेप्ट बताने वाला हूँ, वही थीम वही कंसेप्ट बाकी हॉलो ज्योमेट्री में भी। अगर हॉलो सिलेंडर भी बोला है तो वहाँ भी वैसे ही काम होगा, हॉलो कोन भी बोला है तो वहाँ भी वैसे ही काम होगा। बट हॉलो स्पीयर ज़्यादा फेमस है इसलिए मैं उसका क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सो देखो इनर एंड द आउटर डायमीटर, अगेन इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, मैं आउटर डायमीटर को कैपिटल डी बोल देता हूँ, इनर अगेन याद रहे डायमीटर बोला है तो आउटर डायमीटर को कैपिटल डी यानी कि इस वाले को, और इनर डायमीटर यानी कि ये वाला छोटा सा। तो इनर डायमीटर आपको दे दिया है 9 और आउटर डायमीटर ये पूरा बड़ा दे दिया है 10। गाइज अगर इनर चीज़ें दे रखी है तो आउटर आप डायमीटर दे रखी है इनर आउटर की, तो रेडियस आप निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकाल सकते हो? अगर डायमीटर इज 10, आउटर हमेशा बड़ा रहेगा तो इसलिए देखो, और उसने बोला भी पहले क्या है, आउटर रिस्पेक्टिवली इनर रिस्पेक्टिवली। तो आउटर डायमीटर अगर 10 है तो आउटर रेडियस क्या? अभी आपने देखा डायमीटर मतलब क्या, रेडियस का हाफ, तो 10 का हाफ कितना हुआ भाई, 10 का हाफ 10/2। अच्छा आप बोलोगे सर 5 लिख लो ना सीधा, नहीं लिखूंगा, क्यों समझेगा। इनर डायमीटर कितना बोला है 9, अगेन इनर रेडियस क्या होगी, अगेन इनर डायमीटर का हाफ 9/2। देखो अगर मैं इधर 5 लिख देता तो इधर फिर 4.5 लिखना पड़ता, जिसका फिर क्यूब लेना पड़ता, क्योंकि वॉल्यूम में तो क्यूब लेना पड़ता है ना रेडियस का, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने उसको एज इट इज रखा है। नाउ गाइज अब बात आती है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल कंटेंट इन द शेल। गाइज मटेरियल का हिसाब किताब पूछा है, वॉल्यूम ऑफ मेटल उतना ही मेटल जो शेल में, और मैंने आपसे कहा है कि ये जब भी इनर आउटर होता है तो ये हॉलो ही होता है। इनफैक्ट जो भी मटेरियल लगता है वो बस यही लगता है ना, वो यही लगता है, अंदर सब खोखला है, हवा है, कुछ नहीं है।
तो गाइज ये मटेरियल का हिसाब किताब आपको पूछा और उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। बट वॉल्यूम ऑफ स्पीयर नहीं बोला है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्पीयर इस बार गाइज। और मैं अभी ये जो चीज़ बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये आपको अब हर हॉलो ज्योमेट्री में काम आएगा। वो भले ही हॉलो स्पीयर हो, हॉलो सिलेंडर हो, कुछ भी हो, हॉलो कोन हो, क्यूबॉइड हो। गाइज हॉलो स्पीयर में अब आप विजुअलाइजेशन यूज करो, आप ही देख के बताओ यार इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, हमें सिर्फ इतना मटेरियल चाहिए, सिर्फ इतना। पूरा अगर मैं आउटर स्पीयर का निकाल लूँ तो इतना आ जाएगा, है ना, कंप्लीट। सिर्फ इनर स्पीयर का निकालूँ तो इतना आएगा, लेकिन मेरे को चाहिए सिर्फ इतना, यानी आउटर स्पीयर का जो पूरा वॉल्यूम है उसमें से इनर स्पीयर हटा दो। समझा? आउटर स्पीयर का जो पूरा वॉल्यूम है उसमें से इनर स्पीयर हटा दो, मतलब मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ आउटर स्पीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्पीयर, है ना। या फिर उसको थोड़ा सा आउटर इनर ही लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्पीयर। और आउटर स्पीयर का क्या फॉर्मूला, मुझे बताओ। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर। लेकिन अगर मैं आउटर की बात कर रहा हूँ तो आउटर की रेडियस मैंने कैपिटल आर माना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर लेना होगा। अगर मैं इनर की बात करूँ तो इनर की रेडियस मैंने स्मॉल आर माना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। मुझे बताओ 4/3 दोनों जगह है, कॉमन ले लो, पाई दोनों जगह है, कॉमन ले लो, क्या बचा, आर क्यूब कैपिटल माइनस आर क्यूब स्मॉल। चमका गाइज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हॉलो स्पीयर। ये जो फॉर्मूला है ना गाइज, ये वॉल्यूम ऑफ हॉलो ज्योमेट्री इज आउटर माइनस इनर, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर भी होता तो आउटर माइनस इनर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो कोन भी होता तो आउटर माइनस इनर। बस उनके फॉर्मूलाज में एक को कैपिटल आर मान लो अगर हॉलो सिलेंडर इस तरह से होता, ठीक है। और जहाँ पे मटेरियल बस यहाँ लगा है शेल में, तो यहाँ पे हम क्या बोलते थे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच तो खैर ठीक है, सेम है, एच तो सेम है, लेकिन आर, तो गाइज ये कैपिटल आर हुआ, है ना, और ये स्मॉल आर हुआ, बराबर। यहाँ सेंटर तो सेम है, ये हाइट हुई आपकी, तो हाइट तो दोनों में सेम है, आउटर हो इनर हो, लेकिन ये छोटी सी रेडियस छोटे सर्कल की स्मॉल आर, ये बड़ी रेडियस कैपिटल आर। तो गाइज आउटर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई लेकिन कैपिटल आर स्क्वायर एच। इनर का क्या हो जाएगा, पाई लेकिन स्मॉल आर स्क्वायर एच। एच दोनों में सेम है, ये रहा एच, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर बदल गया। तो गाइज अब यहाँ पे पाई पाई एच एच कॉमन है, बाहर ले लिया, तो इधर क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, फिनिश। ये बन गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं इसकी, फेमस भी ज़्यादा यही है, लेकिन हो सकता है ये आ जाए, तो उसमें गड़बड़ा मत जाना। मैंने कहा ना, कोई भी अब हॉलो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया तो उसका मेन थीम यही रहेगा, आउटर माइनस इनर, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। अब स्पीयर का था तो स्पीयर का मैंने आउटर इनर वाला फॉर्मूला यूज़ किया, कैपिटल आउटर के लिए कैपिटल आर, इनर के लिए स्मॉल आर, ये फॉर्मूला बन गया। सिलेंडर का है तो ये रहा, हाइट तो सेम ही दिख रही है ना। हॉलो सिलेंडर को इमेजिन करो, होता है ना वो इसका कागज का पुट्ठे का, है ना, तो अंदर कुछ नहीं है, पूरा हाथ जाता है हमारा पूरा, है ना, जो भी मटेरियल लगा है बस वो आउटर इस पे लगा है, शेल पे। तो गाइज आउटर रेडियस इनर रेडियस, छोटी आर बड़ी आर, आउटर यानी बड़ा आर और इनर यानी छोटा आर, हाइट सेम है। तो ये फॉर्मूला आपको पता है सिलेंडर का, बस आउटर की बात कर रहे हो तो कैपिटल आर, इनर की कर रहे हो तो स्मॉल आर, जो चीज़ें कॉमन लेनी ले ली, बच गया ये। चमका गाइज? तो बस दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला और ये एक्चुअल फॉर्मूला स्पीयर का, खत्म। अब देखो यार इस क्वेश्चन में, तो ये पार्ट मैंने आपको तब एक्सप्लेन नहीं किया था इसलिए अभी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब जब भी आउटर और इनर देकर वो हॉलो स्पीयर का हमें पूछेगा तो हम क्या ये पूरी कहानी यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधा ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। 4/3 पाए तो दोनों में कॉमन है, आउटर रेडियस आउटर और इनर डायमीटर हमें दी थी, उससे हमने रेडियस निकाल ली, बट क्या लेना है हमें, क्यूब लेना है। सो गाइज ये कैपिटल आर ये है 10/2 का क्यूब, तो लगे हाथों ले लो, 10 का क्यूब होता है 1000 और 2 का क्यूब होता है 8, माइनस स्मॉल आर ये है, अगेन उसका क्यूब है तो 9 का क्यूब 729 एंड 2 का क्यूब 8। देखो 4.5 लेता तो फिर उसका क्यूब लेना और दिक्कत होती, है ना। खैर कैट में तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन बाकी ओमेट्स में आ जाए तो। नाउ 4/3 एज इट इज, पाई यानी 22/7। अगेन देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो मैं कॉमन डिनोमिनेटर लेके न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो कितना हो गया गाइस वो 260 नहीं 71, 271।
अब देख लो जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करो। यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 4 1 जार 4 2 जार, देन फिर 2 ने इसको डिवाइड कर लिया 2 11 जार बराबर। अब देखो 11 इंटू 271, ऊपर तो बाकी कुछ नहीं बचा, तो 11 8 2981 एंड नीचे क्या बचा 3 इंटू 7 21 बराबर। अब 21 का टेबल अगर आता है तो बहुत बढ़िया, और आना चाहिए वैसे तो, अप टू 30 तक तो टेबल आना चाहिए। तो 21 1 जार बराबर, देन कितना 8 पे 8 कैरी गया, 21 4 जार 84 होता है, तो 4 बचा, 88 माइनस 84, 4 पे 1 कैरी गया, 21 1 जार बस, है ना। 41 आ रहा है तो 21 1 जार, क्योंकि 21 2 जार तो 42 होता है, तो 1 फिर बचा जो भी। बट आंसर हमें इतना पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन सारे दूर दूर एक दूसरे से, देखो कितना गैप है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 141 पॉइंट समथिंग, तो पूरे ऑप्शन में 141 पॉइंट समथिंग है, ऑप्शन बी। सो खत्म गाइस, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, फिनिश। और अगर आपको ये चमक गया होगा तो अब ये क्वेश्चन आप खत्म कर दोगे, क्योंकि देखो अ हॉलो स्पीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर, हॉलो स्पीयर बोल दिया है, लेकिन इस बार भी अगेन क्या दिया है, एक्सटर्नल डायमीटर दिया है आपको 6, तो आपकी एक्सटर्नल रेडियस 3 हो गई, इस बार डिवाइड बाय एक्सटर्नल के बाद इंटरनल डायमीटर दिया है 4, तो ये 2 हो गई। इस बार डिवाइड बाय 2 करके हमें इंटीजर मिल रहा था, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया। लास्ट टाइम डेसिमल मिल रहा था, क्यूब लेना था, नहीं किया, उसको 9/2 रखा, इधर भी इसलिए 10/2 रखा, 5 ना करते हुए, सो दैट देखा ना आपने 10/2 करने से क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, इसलिए फिर ये कैलकुलेशन ईजी हुआ। कम ऑन गाइज, यहाँ पे डायमीटर दे दिया है, अगेन एक्सटर्नल इंटरनल, तो हमें समझ गया हॉलो है और उसने बोला भी है, एक्सटर्नल इंटरनल रेडियस हमने निकाल ली। नाउ इज मेल्टेड इनटू द कोन ऑफ डायमीटर 8। गाइज अगेन डायमेंशन देख लो, सब सेंटीमीटर 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 में, बहुत बढ़िया। सो गाइज क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक हॉलो स्पीयर है, तो उसके शेल से जितना भी मटेरियल मिला, मटेरियल कहाँ पर है, मटेरियल सारा यहाँ पर है, तो इससे जितना भी मटेरियल मिला है उस मटेरियल का हमने कोन बनाया। अगेन कोन के बारे में कहीं पर भी हॉलो बोला है नहीं, कोन के बारे में, अच्छा सर वो हॉलो हमेशा मेंशन करेगा नहीं, मैंने कहा ना एक तो हॉलो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं जैसे यहाँ बोला, या फिर एक्सटर्नल इंटरनल आउटर इनर ऐसे वर्ड मेंशन करेगा, है ना, एक्सटर्नल इंटरनल आउटर इनर। तो कोन के बारे में ना हॉलो बोला है ना आउटर इनर ऐसा कुछ बोला है, मतलब ये सॉलिड कोन है, ये वही कोन है जो हम जानते हैं, है ना, ये हॉलो कोन नहीं है। तो गाइज इसका अगेन डायमीटर दे दिया 8 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर अगर आपको 8 दिया है तो रेडियस हो गया इसका 4। अगेन ये किसका हुआ डायमेंशन, कोन का, ये स्पीयर का, जिसमें हमें कैपिटल रेडियस पता है कितना 3 एंड स्मॉल रेडियस पता है 2। और गाइज जब इसके मटेरियल को शेल से जितना भी हॉलो है, तो शेल से जितना भी मटेरियल मिला होगा उतने ही मटेरियल का कोन बना है ना, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसका वॉल्यूम होगा, ये चीज़ तो हम जानते हैं। हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, जब भी एक 3D ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट हो रही है विद द सेम मटेरियल, तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी, है ना। यानी हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, अभी देखा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, अभी फॉर्मूला बनाया था ना, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो सॉलिड है, तो देखो अपॉन 3 कटा, पाई पाई कटा, बाकी वैल्यूज रख दो 4 एज इट इज, आर क्यूब, तो ये आर कितना है 3, उसका क्यूब 27, स्मॉल आर 2, उसका क्यूब 8, आर, ये आर किसका लेना है हमें, कोन का, तो कोन का आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू हाइट। गाइस हो गया 4 इंटू 27 माइनस 8 19 अपॉन ये 16 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड कर लेगा, है ना, इंटू हाइट, यानी इज इक्वल टू हाइट बचा बस, क्योंकि 16 इधर डिवाइड हो गया। नाउ 4 4 आर 16 एंड 19 अपॉन 4 4.75, 19 अपॉन 4 कितना बना 4.75 इज द हाइट, और यही तो पूछा था, फाइंड हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन हमें क्या मिला गाइस 4.75, चमका क्या रे, कोई भी डाउट है किसी को, कम ऑन गाइस। 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 मीटर क्यूब, 3 क्यूब है गाइस, 3 क्यूब है, लेकिन तीनों का वॉल्यूम, पहला क्यूब उसका भी वॉल्यूम 216, दूसरा क्यूब उसका भी वॉल्यूम 216, तीसरा क्यूब उसका भी वॉल्यूम 216, ईच बोला है ना, 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216, तीनों का वॉल्यूम 216 है। और मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, याद है ना, क्यूब मतलब क्या, ऐसी ज्योमेट्री जिसके तीनों डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं क्यूब, जिसमें लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए, हाइट भी ए। तो गाइस इसका वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। तो मुझे बताओ अगर ए क्यूब अगर 216 है तो 216 मतलब ही क्या होता है 6 क्यूब, 216 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 6। तो अगर वॉल्यूम 216 दिया है मतलब ही ए क्यूब 216 दिया है, मतलब ही ए कितना दे दिया है 6, है ना, क्यूब क्यूब कटा,
ए कितना दे दिया 6, यानी गाइज ये क्यूब क्या है 6 एज का जी। इसकी हर एजेस कितनी की है 6 6 6। गाइज अगर इसकी हर एज 6 की है तो इसकी भी हर एज 6 6 आएगी, इसकी भी हर एज 6 6 आएगी। मतलब इसकी एज को अगर मैं A1 बोल दूं तो ये 6 6 6 है, इसकी एज A2 ये भी 6 है, इसकी एज A3 ये भी 6 6 6 है, क्योंकि तीनों का वॉल्यूम सेम है, तीनों का फॉर्मूला सेम है, तो तीनों का एज भी सेम आएगा, है ना। A1 6 तो A2 भी 6, क्योंकि मैं यहाँ वही बोलूँगा ना, A2 क्यूब अगर 216 है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड A2 कितना मिला, है ना, क्योंकि ये क्या आएगा 6 क्यूब, तो क्यूब क्यूब कटा, A2 फिर से मिला 6, सेम A3 मिलेगा 6। चलो गाइस, तो हमें इतना तो फिक्स हुआ कि यहां से तीनों क्यूब की एजेस हमें मिल गई। तीनों क्यूब की एजेस कितनी है 6 6 6। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे विजुअलाइजेशन काम आएगा। 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216, जिससे हमें तीनों की एजेस मिल गई, आर जॉइंड एंड टू एंड। तीनों क्यूब को हमने कैसे ज्वाइन किया गाइस, एक दूसरे को चिपका कर। फर्स्ट क्यूब बिल्कुल उसको लगाकर, है तो तीनों आइडेंटिकल ना, इतना तो हमें प्रूव हो गया है, तीनों आइडेंटिकल है क्योंकि तीनों की एज सेम है, यानी तीनों की लेंथ ब्रेड्थ हाइट 6 6 6 है। तो तीनों को मैंने एंड टू एंड यानी चिपका कर, यानी कि मान लो ये फर्स्ट क्यूब गाइस, बिल्कुल इसी को जोड़कर, इसी को ज्वाइन कर कर मैंने दूसरा क्यूब रखा, ये हुआ दूसरा क्यूब, और बिल्कुल इसी को जोड़कर, और हमें इतना तो गारंटी कि तीनों की हाइट भी सेम आएगी, है ना, क्योंकि एज ही 6 है। इसी को जोड़कर मैंने तीसरा क्यूब रखा। गाइज ये विजुअली आपको समझना है कि जो तीनों क्यूब को मैं जोड़कर रखूंगा तो क्या ज्योमेट्री बनेगी, ये ज्योमेट्री बनेगी। मतलब अगर मुझे बताओ ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 18 बराबर। मुझे बताओ अगर ये ब्रेड्थ 6 है आपकी, है ना, ये ब्रेड्थ भी 6 है, तो ये भी 6 ही रहेगा। ब्रेड्थ में तो कोई चेंज नहीं, सिर्फ क्या बदल रहा है, अगर आप जॉइन टू जॉइन कर रहे हो, तीनों को एंड टू एंड जॉइन कर रहे हो, तो सिर्फ क्या बदलेगा गाइज, लेंथ। सिर्फ इतना देखो तो लेंथ ये है, सिर्फ इतना देखो तो लेंथ ये है, लेकिन अगर तीनों को कंबाइन देखो तो इतनी लेंथ है। तो क्वेश्चन ने पूछा गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट फिगर, यानी क्वेश्चन ने इस फिगर का सरफेस एरिया पूछा है गाइस, है ना। ये जो फिगर आपको दिख रही है, और ये फिगर क्या है, कौन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, नहीं, ये फिगर बन गई क्यूबॉइड। अगर आप इसको सही ढंग से विजुअलाइज करो गाइस, तो ये पूरी फिगर क्या बन गई है, क्यूबॉइड, जिसका ये रहा, है ना, ये पूरी फिगर क्या बन गई है गाइस, क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ कितनी है 6 + 6 + 6 18, ब्रेड तो 6 ही है और हाइट भी 6 ही है बराबर। लेकिन गाइस ये फिगर हमें आंखों से दिख रही क्यूबॉइड बनी, जिसके तीनों डायमेंशन, सिर्फ लेंथ बदलनी थी, ज्वाइन हमने एंड टू एंड किया तो लेंथ बन गई 18, बाकी ब्रेड तो उतनी रहेगी, और एंड टू एंड ज्वाइन भी किया तो हाइट तो उतनी रहेगी। बट सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ LB इंटू प्लस BH प्लस LH। याद है ना कि भूल गए, कम ऑन गाइस, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू, मैंने बोला था ना 6 फेसेस से इमेजिन भी करवाया था, विजुअलाइज भी करवाया था, तो 2 टाइम्स ऑफ ऊपर नीचे का LB, आजू बाजू का BH, आमने सामने का LH, 2 टाइम्स, है ना। तो बस L इंटू B, L कितना है मेरा 18, B कितना है 6, तो 18 6 108, प्लस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 एज इट इज L इंटू B, 18 6 108, B इंटू H यानी ये 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 कितना 36, एंड L इंटू H, अगेन L 18, H है 16, 18 6 108, फिनिश गाइस। 2 ये हुआ 216 प्लस 36 252, एंड 252 का 2 टाइम्स कितना होता है भाई 504, 504 इज द आंसर गाइस। रिजल्टेंट जो ज्योमेट्री बनी है वो बनी है क्यूबॉइड, और उसका एरिया आया है 50, सरफेस एरिया आया है 504, फिनिश। कोई डाउट किसी को, क्लियर, एकदम इजी, आसान, मक्खन की तरह। कम ऑन गाइस, ए क्यूब हुज एज इज 20 सेंटीमीटर, अगेन क्यूब बोला है, क्यूब मतलब तीनों डायमेंशन सेम, अब आप बहुत अच्छी से जान चुके हो। सो ये क्यूब है ना, हुज एज इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी एज यानी कि ए तीनों 20 दिया है, क्योंकि भाई क्यूब में जो भी डायमेंशन होता है वो सब सेम होता है, जिसको हम ए बोलते हैं। हैज अ सर्कल ऑन ईच ऑफ इट्स फेसेस पेंटेड ब्लैक। सो गाइज यहाँ पे हर फेस पे हमने सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये फेस पे भी, ये फेस पे भी,
आमने के सामने की, मतलब टोटल कितने फेस होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। क्यूब में फेसेस होते हैं 6, तो 6 की 6 फेस पे हमने सर्कल ड्रॉ किया है और उसको क्या कलर दिया है, पेंटेड ब्लैक, ब्लैक कलर दे दिया उसको, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस, मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ सर्कल निकालूं, उसको ब्लैक कलर दूं, तो कुछ तो पार्ट रह जाएगा ना अनपेंटेड, जैसे कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना। ऐसे ये तो एक फेस की बात, ऐसे हर फेस पे कुछ ना कुछ रह जाएगा, और क्वेश्चन बस उसका एरिया पूछ रहा है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस ऑफ अ क्यूब इफ द सर्कल आर ऑफ लार्जेस्ट एरिया पॉसिबल। गाइज ये बहुत बढ़िया लाइन दिया। आप बोलोगे सर इस लाइन को क्यों दिया, क्यों कंफ्यूज किया? कंफ्यूज नहीं किया, इनफैक्ट आपको उसने डायरेक्शन दिया। मुझे बताओ, उसने अब तक बोला था कि हमने हर फेस पे एक सर्कल निकाला जिसको ब्लैक कलर दे दिया। तो यार सर्कल तो मैं ऐसा भी निकाल सकता हूँ, आप में से कोई सर्कल ऐसा भी निकाल सकता है ना, आप में से कोई सर्कल इतना बड़ा भी निकाल सकता है। अभी कितना सर्कल निकालना है? अगर मैं ये से इस सर्कल से जाऊँ, 6 की 6 फेसेस पे, मेरा आंसर अलग आएगा। आप इतना बड़ा एरिया सर्कल निकाल कर जाओगे तो आपका अनपेंटेड सरफेस अलग आएगा। तो एग्जैक्टली क्या करना है, तो वो डायरेक्शन उसने एंड में दिया है कि सर्कल आर ऑफ लार्जेस्ट एरिया पॉसिबल। तो ये जो निकालेगा वो वही गलत, ये जो निकालेगा वही गलत। उसने बोला है लार्जेस्ट एरिया पॉसिबल। सो गाइज इमेजिन करो, अगर आप जिस रूम में बैठे हो वो अगर एक क्यूब है, तो इस क्यूब में 6 फेसेस है, अगेन 4 दीवारें ऊपर नीचे, तो हर फेस पे लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया का सर्कल कब बनेगा, जब मैं सारे फेसेस को, सारे एजेस को टच करता हुआ सर्कल बनाऊं, है ना। ये ऐसा छोटू सा सर्कल ना बनाते हुए, ऐसा मैं कैसा सर्कल बनाऊं, ऐसा सर्कल जो सारे एजेस को टच कर रहा हो, देखो इस तरह से। यानी अगर मैं यहाँ निकालूं फ्लोर पे, तो सारी दीवारें उसके लिए क्या होगी, टेंजेंट, यानी उसको टच कर रही है। दीवार पे निकालूं तो वो भी अगेन सारे एजेस को, उसके इर्द गिर्द जितने भी एजेस है उसको टच कर रहा है, बराबर। जैसे कि अगर यहाँ निकालूं तो जितनी भी एजेस है सबको, ये हुआ ना लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। और इनको अगर मैंने ब्लैक कलर दिया गाइस, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे सबसे पहले तो उस सर्कल की, अगर मैं ये सर्कल निकाल रहा हूँ, है ना, ये सर्कल अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो हमें सर्कल का डायमेंशन पता चाहिए। अब सर्कल में तो एक ही डायमेंशन आता है, रेडियस। तो यार इसका रेडियस, मैं एक फेस को साइड में कर ले रहा हूँ गाइस, चलो मैंने ये इस फेस को साइड में कर लिया, ये वाला। आपको दिखने के लिए भले ही ये ऐसा दिख रहा होगा, है ना, इस तरह से, बट है क्या वो, मैंने आपको पहले ही बोला, अगर ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर। इसको इमेजिन करो, है ना, इसको 3D में इमेजिन करो। ये एक बॉक्स है, तो ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, आजू बाजू आमने सामने सब स्क्वायर है, जिसका एज है ए ए ए ए। तो गाइज ये स्क्वायर पे अगर मैंने सर्कल निकाला, ये तो एक ही फेस हुआ, है ना। तो मुझे बताओ इस सर्कल का डायमेंशन, यानी ये क्या आएगा, ये वही आएगा ना जो इस स्क्वायर की एज है, जो इस स्क्वायर की एज है वही इसकी डायमीटर आएगी, बराबर। और अगर डायमीटर और ये एज सेम है ना, ये एज और डायमीटर अगर सेम है, तो क्या मैं अब रेडियस निकाल नहीं सकता? 100% मैं निकाल सकता हूँ गाइस। अगर ये एज ही डायमीटर है, तो एज मुझे कितना दिया है क्वेश्चन ने, 20। तो मुझे रेडियस बताओ, अगर डायमीटर 20 तो रेडियस कितना आ गई, 10। फिनिश। अब मैं कैसे निकाल लूंगा, अगर मुझे सिर्फ अनपेंटेड सरफेस का एरिया निकालना है, सो देयरफॉर अनपेंटेड सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी पूरे क्यूब का, माइनस पेंटेड सरफेस एरिया। यार अनपेंटेड में डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकता हूँ, है ना। सिर्फ इतना एरिया क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना एरिया, मैंने पेंट सिर्फ इसको किया है सर्कल को, तो सिर्फ इतना एरिया ऐसा निकाल थोड़ी सकता हूँ मैं। तो इसके लिए मेरे पास एक सिंपल, मुझे पता है सर्कल ये मैक्सिमम एरिया पॉसिबल का है। मैक्सिमम एरिया पॉसिबल मतलब इस तरह से वो हर साइड की दीवार को क्या कर रहा है, टच करता हुआ निकल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ जो इस सर्कल की डायमीटर है वही एज ऑफ द स्क्वायर है, वही एज ऑफ द क्यूब है। तो डायमीटर अगर एज के बराबर है और एज हमें दे दी कितनी, 20, तो रेडियस कितना हुआ उसका हाफ, 10। और मैं फिर अब जो अनपेंटेड सरफेस है वो कैसे निकालूंगा, टोटल क्यूब के सरफेस एरिया में से सिर्फ वो जो पेंटेड है, सर्कल का एरिया तो निकालना आसान है ना, तो पेंटेड एरिया माइनस कर दूंगा। सो पेंटेड सरफेस एरिया, अनपेंटेड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल माइनस पेंटेड। अरे अनपेंटेड निकालना है तो टोटल में से पेंटेड हटा दो, टोटल में से पेंटेड हटा, बचा अनपेंटेड। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², याद है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 टाइम्स ऑफ a² माइनस, अब एक सर्कल का एरिया हमें पता है πr², एक सर्कल का एरिया πr²। ऐसे कितने सर्कल, ये तो एक एज पे हुआ, सॉरी एक फेस पे, ऐसे 6 फेसेस होती है ना क्यूब में, तो एक का एरिया πr², तो 6 का क्या इंटू 6, खत्म गाइस।
फिनिश। अब इसको बस सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये डायग्राम इधर बता देता हूँ कि मैंने एक फेस को इधर लेकर इस तरह से सर्कल निकाला तो मुझे दिख गया कि जो एज है वही डायमीटर है, बराबर। तो एज इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू 20, तो रेडियस बनी 10, है ना। जो मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन किया था यहाँ लिख दिया, यहाँ स्पेस मिल गई। 6 कॉमन लिया, ए कितना है, ए है 20, उसका स्क्वायर यानी 400 माइनस 6, देखो कॉमन ले लिया है, 6 कॉमन ले लिया है। पाई, पाई कितना होता है 3.14, 22/7 भी ले सकते हो। आर कितना है, आर 10 है तो उसका स्क्वायर 100। अब आपको समझा होगा कि मैंने 3.14 क्यों लिया, क्योंकि इस बार 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 22/7 लेता इंटू 100 तो फिर भी तो ये 100 से डिवाइड बाय 7 डेसिमल में ही आता ना। तो इतना फिर मगजमारी जब करना ही है तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेटर है ना। पाई की एक वैल्यू 6 तो कॉमन ले लिया, ए यानी 20 का स्क्वायर 400, पाई 3.14 और 10, आर कितना है, रेडियस इज 10, डायमीटर 20 है। जैसे कि आप देख रहे हो जितना एज उतना डायमीटर है तो रेडियस हाफ, तो 100 इंटू 3.14, तो गाइस देख लो 400। अब ये कितना हुआ 314, है ना, डेसिमल सेटल हो गया। तो 6 इंटू ये देख लो कितना हुआ 86, 516। सो आंसर क्या आएगा इस 516। अब 516 का क्लोज आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अब आप बोलोगे सर इतना अच्छा गैप आएगा, एग्जैक्ट क्यों नहीं आया। गाइज ये चीज़ मैं थोड़ी देर पहले ही बोला था कि 22/7 से एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा आती है, 3.14 से कम आती है, क्योंकि 22/7 ये जो है कैलकुलेटर पे निकाल के देख लो, ये सिर्फ 3.14 नहीं आता, 3.14 समथिंग 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 समथिंग। तो जो पाई की वैल्यू हम लेते हैं ना, दिस और दैट, तो ये 3.14 पे हम रुक गए, आगे समथिंग समथिंग नहीं किया, तो इसलिए ये डिफरेंस आया। मेरा आंसर 516 है अप्रोक्सीमेटली, जो एग्जैक्ट इससे मैच होगा। वही अगर मैं 3.14 के आगे और डेसिमल लेता था तो मेरा आंसर और थोड़ा क्लोज आता था, है ना। जितना आगे लोगे, जितना आप आगे, उतना वो क्लोज आएगा। डन है गाइस। तो एनीवेज क्वेश्चन हलवा था, बस ये समझने की जरूरत थी कि अनपेंटेड कैसे निकालेंगे, और लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया सर्कल जो है वो लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया आना चाहिए, उसका क्या मतलब। तो लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया देकर तो उसने आपको हेडेक दूर कर दिया कि जितना फेस है बिल्कुल उस फेस को लग कर पूरा सर्कल आना चाहिए, यानी जो डायमीटर है वही क्या हुई, एज ऑफ द क्यूब जो हमें दी थी, तो डायमीटर मिला, उससे रेडियस मिल गई। और अनपेंटेड डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया में से बस वो हटा दिया जो नहीं चाहिए, यानी पेंटेड। तो एक सर्कल पाई आर स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि 6 फेसेस पे बनेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बस सॉल्व किया, आंसर आ गया। अप्रोक्सीमेशन क्यों आया मैंने आपको बताया। सो गाइज ये रहा आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, आप इसको प्लीज ट्राई करो और प्लीज कमेंट करो, ठीक है। मैं चाहे तो इसमें आपको एक हेल्प कर देता हूँ, आपको डायग्राम बता देता हूँ, है ना। द लार्जेस्ट कोन, अगेन देखो लार्जेस्ट कोन फॉर्म एट द बेस ऑफ क्यूब। गाइज अगेन देखो एक क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्यूब है, ये क्यूब, और क्वेश्चन बोल रहा है इसमें लार्जेस्ट कोन। गाइज ये लार्जेस्ट वर्ड होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होता तो आप बोलते सर मैंने ये कोन बनाया, है ना। लार्जेस्ट कोन इज फॉर्म कहाँ, एट द बेस ऑफ क्यूब। तो ये रहा क्यूब भाई, क्यूब मतलब क्या, जिसकी अगेन सारी एजेस सेम है, ए। अब इसके बेस पे, ये रहा बेस, इस पे मैंने यानी फ्लोर, इस पे मैंने कोन बनाया। अगर कोन मैं ऐसा बनाऊं तो भी चलेगा। कोई बोलेगा सर मैंने ऐसा कोन बनाया, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन गाइज अगर वो सिर्फ कोन बोलता तो फिर दोनों अपने अपने जगह सही होते, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग आते। बट उसने आपको अगर ये हिंट दे दी है, इसलिए मैंने यहाँ सर्कल किया, लार्जेस्ट पॉसिबल कोन बनाना है। तो जो बंदा ऐसा इत्तू सा कोन बना के चला जाएगा वो गलत हो गया। क्वेश्चन ने क्लियर हिंट दी है भाई, है ना, क्वेश्चन ने क्लियर हिंट दी है लार्जेस्ट पॉसिबल। तो लार्जेस्ट पॉसिबल कोन कब बनेगा, सेम गाइज कोन का बेस क्या होता है, सर्कुलर, है ना। तो मैं इतना सा सर्कल ना बनाते हुए मैं उतना सर्कल बनाऊं जो अगेन इस तरह सारे फेसेस को टच करे। इमेजिन करो अगेन जिस रूम में बैठे वो क्यूब है, और उसके बेस पे यानी फ्लोर पे हमें अगर कोन बनाना है, वो भी लार्जेस्ट पॉसिबल। तो लार्जेस्ट पॉसिबल कोन कब बनेगा, जितना छोटा मोटा सर्कल ना निकालते हुए, जितना फ्लोर एरिया उतना पूरा सर्कल निकालूं, चारों दीवारों को टच करता हुआ सर्कल। और अगेन वो सर्कल तो चलो मैंने सबसे मैक्सिमम पॉसिबल बना दिया, चारों दीवारों को टच, लेकिन हाइट में इतनी भी तो ले सकता हूँ। लेकिन क्या ये लार्जेस्ट होगा, नहीं। ये लार्जेस्ट कब होगा गाइज, जब मैं हाइट भी लार्जेस्ट पॉसिबल लूँ।
तो अगेन अपने रूम को इमेजिन करो, सर्कल तो पूरा बड़ा बना दिया, सारी दीवारों को टच करता हुआ, लेकिन हाइट भी सबसे बड़ी बनानी है ना, यानी छत को टच करती हुई, ये वाली। अरे यार। तो गाइज ये बना लार्जेस्ट पॉसिबल बेस ऑफ द कोन, और ये बनी लार्जेस्ट पॉसिबल हाइट ऑफ द कोन, यानी छत को टच करती हुई। तो मुझे बताओ गाइज, जो हाइट ऑफ कोन है वही क्या आएगा, एज ऑफ क्यूब, है ना। इतना सर्कल पूरा बना दिया मैंने। अगर मैं इस फेस को अगेन साइड में लूँ, ये सर्कल वाले फेस को साइड में लूँ, तो अगेन क्यूब का हर फेस क्या होता है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, चारों दीवारें ऊपर नीचे सब स्क्वायर है क्यूब में, है ना। तो ये हुआ स्क्वायर। अगेन लार्जेस्ट पॉसिबल मतलब चारों दीवारों को टच करता हुआ सर्कल, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह जो इसकी एज होगी वही उसकी क्या होगी, डायमीटर कोन की। तो मुझे बताओ, अगर डायमीटर, एज कितना दिया आपको क्वेश्चन ने, द लार्जेस्ट कोन इज फॉर्म एट द बेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड 7, ऑफ साइड 7 मतलब ये एज दे दिया आपको। तो अगर एज 7 है गाइस, तो डायमीटर भी 7 है ना, तो उससे रेडियस कितनी बनी, 7/2, क्योंकि कोन के भी तो डायमेंशन लगेगा ना, तो कोन की रेडियस बनी 7/2 बराबर। और हाइट क्या होगी गाइज, अगेन इमेजिन करो, इस पूरे रूम में आपने सर्कल तो बड़ा बना दिया, सेम डायमीटर और एज मैच करते हुए। अब अगेन लार्जेस्ट पॉसिबल कब बनेगा वो कोन, जब उसकी हाइट भी छत तक जाए। मुझे बताओ रूम की भी हाइट क्या है, पूरी फ्लोर से लेकर छत तक, और कोन की भी हाइट कहाँ से जा रही है, फ्लोर से लेकर छत तक। मतलब गाइज ये हाइट भी किसके बराबर है, एज के बराबर। तो अगर एज 7 तो हाइट भी 7, हाइट भी 7। इतनी मैंने आपको हेल्प कर दी। कोन क्यूब का डायमेंशन, क्यूब में तो हमें बस एक ही डायमेंशन लगता है ए, वो आपको 7 दे दिया है क्वेश्चन ने, है ना, वो तो आपको 7 दे दिया है, क्यूब ऑफ साइड मेजरिंग 7। इससे हमने कोन का डायमेंशन बना लिया। कैसे बनाया, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे उसने हमें हिंट दे दी थी कि सर्कल ये लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया का होना चाहिए, यहाँ पर भी उसने कोन बोल दिया लार्जेस्ट पॉसिबल। तो जितनी इस कोन का बेस है, वो कोन का बेस यानी कि सर्कल इस तरह से होना चाहिए, ये पूरे फ्लोर के जो स्क्वायर शेप फ्लोर है उसके चारों दीवारों को टच करता हुआ, बराबर। मतलब जो डायमीटर है वही एज है, उससे हमें रेडियस मिल गई 7/2। अगेन लार्जेस्ट पॉसिबल कब बनेगा, जब उसकी हाइट छत तक जाए। तो यार क्यूब की भी हाइट उतनी होती है, फ्लोर टू छत, कोन की भी उतनी बनी, यानी हाइट बन गई 7। तो गाइज मुझे क्यूब का भी डायमेंशन पता है, क्वेश्चन ने दिया, उससे मैंने कॉमन सेंस और विजुअलाइजेशन यूज करते हुए कोन का डायमेंशन बना लिया। और क्वेश्चन ने पूछा क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशो। कम ऑन गाइस, क्यूब और कोन का रेशो आपको निकालने बोला है, उनके वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको मालूम है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कम ऑन, ठीक है। अगेन आपको इजी करने के लिए मैंने आपको बोल दिया है 7/2 ही रखना। आर को 3.5 लोगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 7/2 ही रखोगे तो बहुत सी चीजें आपस में कैंसिल होगी। गाइस देखो हिंट दे रहा हूं मैं, ऊपर 7 नीचे 7 7 7 7 है ना, एज कितना दिया है 7, तो उसका क्यूब 1/3, पाई को मैं 22/7 बोल दूंगा, आर स्क्वायर, आर क्या है 7/2 लेकिन उसका स्क्वायर है, तो 7/2 इंटू 7/2, समझ रहे हो। जैसे क्यूब को मैंने 7 7 7 लिखा, ये हो गया 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर इंटू हाइट 7। गाइस बहुत सी चीजें तो आपको यही कैंसिल होते हुए दिख रही है, 7 7 7 7 7 7 कटा। समझ रहे हो कितना आसान हो रहा है। अननेसेसरी 3.5 लोगे, कैलकुलेटर यूज करोगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाओगे, चीजें वही कैंसिल हो रही है। बस जो छोटा मोटा बचा है उसको सेटल करो और आंसर बताओ मेरे को, है ना। तो अब आपके लिए होमवर्क तो ये बचा नहीं है, बस 10% होमवर्क बचा, 90% तो बता दिया, बट वो 10% यानी वो आंसर भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो बताओ गाइस क्या आंसर आया इसके लिए, कमेंट करो जरूर। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस टुडेज क्लास। ये था कैट इसेंशियल का मेरा आखिरी क्लास, जिसमें अपने 2D के बाद 3D भी धांसू समझा है, और इतना समझ लिया है तो ज्योमेट्री अगर स्कूल में ऑप्शन में भी छोड़ा होगा गाइस, तो अब मत छोड़ना, मज़ा आ जाएगा। पहला क्लास देख लेना, 2D भूल गए होंगे तो, और 3D देख लेना। उसके बाद आने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और भी चीज़ें हैं कैट से रिलेटेड, रिलीवेंट PYQ, सब आपको अच्छी से समझेगी, और ज्योमेट्री में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, एक सिंगल स्लाइड में सारे फॉर्मूलाज भी आपके सामने लेकर आया हूँ मैं, तो इसको अच्छे से करना गाइज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे, फोड़ते रहेंगे इसी तरह काफ़ी सारे ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस भी हम लाने वाले हैं। तो गाइज पढ़ते रहो, कमेंट करो कैसा लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क का क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।